ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए हाई कोर्ट कम्प्लेक्स का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एम.वी. रमन्ना के हाथों इफ्तिताह। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ये कम्प्लेक्स मुल्क में एक खूबसूरत कोर्ट कम्प्लेक्स होगा। नई दिल्ली के मंडका इलाके में आग की होलनाक वारदात में अब तक 27 लोगों की मौत। मरने वालों के लवाहकीन के हक में मजमूई तौर 12 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान। और मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 191 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लगाए गए टीके। पेश है खबरों की तफसील। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एम.वी. रमन्ना ने आज बेमना श्रीनगर में रखे गुंड अक्षा में कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए हाईकोर्ट कम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल भी मौजूद थे। इस कम्प्लेक्स की बदौलत यूटी में जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने का एक नया दौर शुरू होगा। इस मौके पर बोलते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा दिन है जब नए हाई कोर्ट कम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कम्प्लेक्स मुल्क में एक खूबसूरत कोर्ट कम्प्लेक्स होगा। उन्होंने इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर से जारी एक ट्वीट पैगाम में बताया गया है कि यूटी इंतजामिया जुडिशरी को बेहतर बुनियादी ढांचा फराहम करने की वादाबंद है। पैगाम में बताया गया कि हालिया बरसों में जम्मू कश्मीर यूटी में बड़े कोर्ट कम्प्लेक्स, रिहायशी इमारत और वकला के लिए चैम्बर तामीर किए गए। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू का राजभवन श्रीनगर में स्वागत किया। दरियासना सुप्रीम कोर्ट के जज और नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस यू ललित ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स श्रीनगर में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरी की मौजूदगी में नेशनल लोक अदालत का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर जुडिशल अफसरों, वकला, बीमा कंपनियों और बैंकों के उस रोल के लिए उनकी सराहना की जो वो लोग अदालत के जरिए केसों की सेटलमेंट में निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोक अदालतें मुनक्कद की। नई दिल्ली के मंडका इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में आखिरी खबरें मिलने तक 27 लोगों की मौत वाक़ा हुई है और इस वाकये में मुतअद्दिद अफराद भी जख्मी हुए हैं। दिल्ली पुलिस के ओहदेदारों का कहना है कि 50 अफराद को अभी तक बचा लिया गया है और आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। आग में मरने वाले लोगों के लवाहकीन को मजमूई तौर पर 12 लाख रुपए का मुआवजा और जख्मियों को 1 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस रकम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50 हजार रुपए देने की रकम भी शामिल है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस अलमनाक हादसे पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए मुतासरा कुंबूस से ताज़ियत की है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस हादसे में जानों के जाया होने का उन्हें इंतहाई सदमा पहुंचा है। एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने मुतासरा कुंबों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस वाक़े पर सख्त रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि जख्मियों को फौरी इलाज और मुआवजा फराहम करने को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगले 4 वर्षों में बिजली की पैदावार में जरूरत से ज्यादा इजाफे के लिए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिजली की पैदावारी सलाहियत को दोगुना करने के लिए जबरदस्त काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस सिलसिले में मौजूदा बिजली बहरान से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर सलाहियत बढ़ाने का बेड़ा उठाया है। पहले जम्मू कश्मीर गुज़श्ता 70 वर्षों के दौरान सिर्फ 3500 मेगावाट बिजली पैदा करने के काबिल रही है, लेकिन यूटी में बिजली पैदा करने की सलाहियत अगले 3 वर्षों में 2 गुना और 7 वर्षों में 3 गुना होगी।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यूटी में बिजली के बुनियादी ढांचे को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए कई इकदाम किए हैं जो गुज़श्ता कई दहाइयों से खस्ता पड़े थे। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से अनंतनाग में 3 अरब 57 करोड़ रुपए मालियत के 42 ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए की मालियत के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया जा रहा है और मरकजी सरकार ने यूटी के तूल अर्ज में सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 6000 करोड़ रुपए की इजाफी रकम अलॉट की है। कुपवाड़ा जिले के कीगाम इलाके में कल उस वक्त 4 अफराद हलाक हुए जब एक कुएं की सफाई करने के दौरान उनका दम घुट गया। इनमें एक बाप और उसका बेटा भी शामिल है। मकामी लोगों ने पुलिस और फौज की मदद से उनको बचाने की कोशिश की लेकिन वो जान बर न हो सके। उन्हें गशी की हालत में द्रगमला के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन डॉक्टरों की जबरदस्त कोशिशों के बावजूद ये 4 अफराद बच न सके। मरने वालों की शिनाख्त 36 साला नजीर अहमद मागरे, 60 साला अब्दुल गनी मागरे, उसका 35 साल की उम्र का बेटा लतीफ अहमद मागरे और 30 साला उबैद अहमद मागरे के तौर हुई है। हादसे में किरबल अनंतनाग के मोहम्मद यूनिस को SMHS अस्पताल श्रीनगर इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया। ये शख्स MES में काम कर रहा था। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 191 करोड़ 15 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत सेहत ने यह भी बताया कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अभी भी 17 करोड़ 49 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना बाकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड के 2858 नए मामलात की इतला मिली है। सेहतयाब होने की शरह 98.74% है। पिछले 24 घंटे में 3355 मरीज शिफायाब हुए। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 11 अमवात की खबर मिली है। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 8 नए मामलात की निशानदेही हुई जिनका ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 5 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 58 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 17,628 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,28,95,580 हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हिफ्जान सेहत के शोबे में तब्दीली ला रहा है और सभी लोगों की जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर रहा है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 21 करोड़ 90 लाख आभा आईडीज बनाई गई हैं और 53,341 तिबी सहूलियात इस मिशन के तहत रजिस्टर की गई हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 11,677 हिफ्जान सेहत के प्रोफेशनल रजिस्टर हुए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मकसद मुल्क के मरबूत डिजिटल सेहत के बुनियादी ढांचे की मदद के लिए जरूरी कुव्वत को फरोग देना है। मरकजी सरकार ने फौरी तौर पर गेहूं की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में गैर मुल्की तिजारत से मुतल्लिक डायरेक्टरेट जनरल की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि मुल्क में मजमूई तौर पर खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने और पड़ोसी मुल्कों को और दूसरे कमजोर मुल्कों की जरूरियात पूरी करने के लिए बरामदी पॉलिसी में तरमीम की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार की तरफ से इजाजत मिलने पर दूसरे मुल्कों को गेहूं बरामद किया जाएगा। और साइंसेज और वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कठुआ जम्मू में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुकम्मल रिकॉर्ड 68 प्रोजेक्टों का जायजा लिया। उन्होंने मुत्तहदा अरब इमारात के शेख खलीफा बिन जियाद अल नहियान के इंतकाल के हवाले से सरकारी सोग के होते हुए रस्म इफ्तिताह को
मुअख्खर किया। मीटिंग में मौसूफ ने यूटी में सड़क राब्तों को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत के इकदामात को उजागर किया और कहा कि ये मौजूदा हुकूमत का अहद पैमा है कि जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में पायदार रोड नेटवर्क दस्तयाब हो ताकि तेज तरक्की मुमकिन हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि वबाई बीमारी की वजह से पैदा चैलेंजों के बावजूद मुल्क बिलखसूस जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार से कोई समझौता नहीं किया गया। मौसूफ ने 29 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले 22 पुलों की तकमील के काम का भी जायजा लिया जो अवाम के नाम अनकरीब वक्फ किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर के दौरे के दौरान यहां पर मुनक्कदा मेगा हेल्थ कैंप में अवाम को दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। कैंप का इनकाद रोटरी हेल्थ इंटरनेशनल की जानिब से 11 मई से बारामुल्ला, कुपवाड़ा और गांदरबल में किया जा रहा है और यहां पर मरीजों के लिए कई तरह की सर्जरीज की सहूलियात दस्तयाब रखी गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर सेहतमंद मुआशरे की तामीर के लिए इंसानी खिदमात को अव्वलीन तरजीह देने पर तिब्बी बरादरी और रोटरी इंटरनेशनल के अराकीन की तारीफ की। मेगा हेल्थ कैंप के हवाले से मीटिंग की सदारत करते हुए एलजी ने कहा कि कैंप के लिए मुल्क भर से आने वाले डॉक्टर एक भारत श्रेष्ठ भारत की अक्कासी करते हैं। सेहत के शोबे में बेमिसाल इस्लाहात मुतारिफ कराने में एलजी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अनथक कोशिशों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सेहत और तिब्बी तालीम के शोबे में मुआशरे के तमाम तबकात के लिए सस्ती और काबिल रसा सेहत सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। एलजी ने इस मौके पर कहा कि सेहत शोबे से वाबस्ता पेशावरों को आपसी तालमेल के साथ काम करना चाहिए ताकि इस शोबे में अहम अहदाफ को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सेहत और तिब्बी तालीम के शोबे में बेहतरीन इदारों में शामिल है। एलजी ने कहा कि शोबे सेहत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और तिब्बी सहूलियात को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के सिलसिले में मखसूस तवज्जो दी जा रही है। कैंप में दस्तयाब सहूलियात से मुस्तफीद होने वालों ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया। पहलगाम में आज इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के हवाले से नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस कैसोकॉन 2022 इख्ताम पजीर हुई। कॉन्फ्रेंस का असल एजेंडा सरतान बीमारी के शोबे में ताज़ा जानकारी को साझा और तलबा को सरतान एक ब्रांच के तौर इख्तियार करना नीज अवाम में कैंसर के बारे में जानकारी पैदा करना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में अपनी रिहाइश गाह पर कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द से खिताब करते हुए कहा कि पंडित बरादरी के लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए और अपनी नौकरियां छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टारगेट किलिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि पंडित बरादरी कश्मीरी समाज का एक अहम हिस्सा है और उनके बगैर कश्मीर अधूरा है। मौसूफ ने कहा कि पंडितों की सलामती, सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीएजीडी का वफद जल्द ही लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि पंडित मुलाजमीन को फिलहाल शहर के दफातर में तैनात किया जाए और उन्हें वो रिहायशी सहूलियात फराहम की जाए जो माजी में जम्मू से ताल्लुक रखने वाले सेक्रेटरीट मुलाजमीन को दी जाती थी। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 43.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों पर फिर एक नजर। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए हाई कोर्ट कम्प्लेक्स का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एमवी रमन्ना ने रखा संग बुनियाद। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने
कहा कि ये कम्प्लेक्स मुल्क में एक खूबसूरत कोर्ट कम्प्लेक्स होगा। नई दिल्ली का मंडका इलाके में आग की होलनाक वारदात में अब तक 27 लोगों की मौत, मरने वालों के लवाहकीन के हक में मजमूई तौर 12 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान और मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 191 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लगाए गए टीके। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा। इस्तेमारी ताकतों से आजादी के बाद इस बरसगीर में